दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में बहुत अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, किसका किसका ड्रीम जॉब है वर्दी वाला जॉब, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भर्ती के बारे में देखिए। तो सबसे खास बात यह है कि बहुत अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है और बहुत अधिक पद है तो एग्जाम में कटअप भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा और बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन होगा। इसलिए आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है और इसकी परीक्षा भी सारा कुछ बहुत जल्द होगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप आज की डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। ये आज ही की डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो राज्य में डायल 112 यानी ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पर आपको भर्ती के बारे में सारा कुछ बताने वाले हैं। साथ ही आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि एज कब से काउंट किया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए। तो हाइट को लेकर आप सभी डाउट में बिल्कुल भी मत रहिए। हाइट इसमें बहुत कम मांगा जाता है, हाइट के कारण से बिल्कुल भी आप नहीं छटने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी और BC कैटेगरी EWS कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 165 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप EBC SC ST से आते हैं, पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जनरल EWS BC EBC SC ST सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हाइट को लेकर। और फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन रखा गया 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए दूसरा जो कंडीशन रखा गया 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हो गए और मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए योग्य है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 800 नए 4 पहिया वाहनों के साथ ही 200 मोटरसाइकिल भी खरीदी जाएगी। और यह पहला मौका है जब ERSS में मोटरसाइकिल भी शामिल की जा रही है ताकि किसी भी घटना होने पर संकरी गलियों में भी आसानी से प्रवेश कर सके। कई शहरों में ऐसी गलियाँ मौजूद है जहां गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती, यानी 4 चक्का नहीं जा पाता और उस कारण से पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाते। तो इस कारण से यहां पर बाइक यानी मोटरसाइकिल खरीदा जा रहा है जिससे आसानी से पुलिस पहुंच सके और साथ ही शहरों में जाम की स्थिति होने पर घटनास्थल तक जल्द पहुंचा जा सके। मोटरसाइकिल खरीदने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसके लिए देखिएगा तो ERSS संचालन सही तरीके से करने के लिए सिपाही से लेकर दरोगा तक के 19,000 कर्मियों की बहाली की जाएगी। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो 4 चक्का रहेगा इसमें पुलिस कर्मियों को जो शामिल किया गया टोटल 12 पुलिसकर्मी, जिसमें से दरोगा ASI हेड कांस्टेबल इसमें 6 से 7 कांस्टेबल को रखा जाएगा और 2 से 3 यहाँ पर हेड कांस्टेबल भी इसमें शामिल रहेगा। कांस्टेबल से ही प्रमोशन होकर के आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके बाद होता है ASI का जो पोस्ट होता है इसमें सिंगल स्टार रहता है और दरोगा में डबल स्टार। तो दरोगा को भी इसमें 12 में से एक शामिल किया जाएगा, बाकी ASI SI। इसके बाद कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिला करके एक गाड़ी पर जो है 12 पुलिसकर्मी को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे खास बात यह है कि ये जरूरी सेवा से संबंधित है, इसलिए जो भर्ती दी जा रही है तो इसे 1 साल के अंदर ही कंप्लीट किया जाएगा। जल्द ही इसकी परीक्षा ली जाएगी। और अगर आपका भी सपना है कांस्टेबल बनने का तो अभी से आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तभी आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। 70+ क्वेश्चन सही होगा। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। लिखित परीक्षा 100 में से आप 70-72 क्वेश्चन बना लीजिएगा, यानी 70+ बना लीजिएगा तो आपको फिजिकल के लिए रिजल्ट होगा। फिजिकल में 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है वैकेंसी का और इसके बाद फिजिकल होता है। मेरिट फाइनली रूप से फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनता है। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा ही पास करना है। तो अभी से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। भर्ती बहुत जल्द आ रही है, कब आ रही है सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा तो यह बहाली 2 चरणों में होगी। ERSS में बहाली से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो आप लोगों को बताए थे पिछले महीने दिसंबर में ही CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें अच्छा खासा पोस्ट पर 70,000 पोस्ट नया स्वीकृत किया गया है, जिसमें कांस्टेबल दरोगा सभी का पोस्ट है। तो आप उस वीडियो को देखे होंगे, आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर क्या है अगला चरण। इसके बाद अब वित्त विभाग समेत अन्य विभागों से अंतिम रूप से मुहर लगने के बाद इससे संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी। इसके साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये बहाली जो होगी आप देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला जो पोस्ट है ये CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से
दरोगा की भर्ती बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो यानी यही 2 आयोग, इसमें से सभी पोस्ट को फिलअप करेंगे। दरोगा हो गया बीपीएसएससी और सीएसबीसी। सबसे अधिक जो भर्ती होना है सीएसबीसी के माध्यम से। और इस वर्ष के अंत तक महकमा में करीब यहाँ पर 67,000 होगा। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 67,000 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें सिपाही की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसकी शुरुआत ईआरएसएस में होने वाली बहाली से होने जा रहा है। और पुलिस महकमा में नए वर्ष में अपनी क्षमता का विस्तार सुदृढ़ करने के लिए खासतौर से ध्यान दे रही है। वर्तमान में डायल 112 में 400 गाड़ियाँ तैनात है और 800 नई गाड़ी परचेज की जा रही है। तो यहाँ पर 1200 हो जाएगी। और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 3 शिफ्ट में, यानी ये जो है 24 घंटा ड्यूटी इसमें शामिल किया जाएगा। 8 घंटे का शिफ्ट वाइज। तो कुछ पुलिसकर्मी का फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा, कुछ पुलिसकर्मी का सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस तरह से। तो रात्रि में भी ये सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 800 नए वाहनों के आने पर 9,600 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा चल रहे कमांड सेंटर पर करीब 300 कर्मी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉल सेंटर भी लागू किया गया है। आप डायल 112 पर कॉल कीजिएगा, फिर वहाँ से कंप्लेन लिया जाएगा, लोकेशन सारा कुछ आप बताइएगा, फिर वहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 90-90 का शिफ्ट वाइज। और ये जो है पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो कॉल सेंटर वाले हैं वहाँ पर भी पुलिस वाले ये सब अच्छा खासा नया भर्ती करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग सभी चीज़ों के बारे में आप देखें। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये ज़रूरी सेवा से संबंधित है। और यही न्यूज़ अभी आप लोगों को सारा कुछ बताए कि 2 चरणों में आपात सेवा के लिए बहाल होंगे 19,000 पुलिसकर्मी। डायल 112 को लेकर है, जिसमें कांस्टेबल, दरोगा सभी तरह का पोस्ट शामिल है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये ज़रूरी सेवा से संबंधित है, यानी इसे जल्द से जल्द भर्ती करना है। फिर यहाँ पर फील्ड में सभी पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा। तो 1 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। भर्ती जब आएगी तो 3 महीने के अंदर लिखित परीक्षा ले ली जाएगी, फिर 2 महीने में लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल लगभग 1.5 से 2 महीने चलेगा। फिजिकल होने के बाद फिर 2 महीने में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया 1 साल के अंदर कंप्लीट होने जा रहा है और 2023 के लास्ट में ही सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस बनने का, तो अभी से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। तैयारी कैसे क्या करना है सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी छात्र चाहते हैं सीरियस रूप से तैयारी करना, तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके बिहार पुलिस का टारगेट बैच भी शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही कम प्राइस पर है। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका 80+ क्वेश्चन सही हो। और इसमें लगभग 70-72 ही बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आप कोर्स के माध्यम से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो 80+ आसानी से बना करके आइएगा और आपका आसानी से बिहार पुलिस कांस्टेबल में रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात दोस्तों आपको तैयारी अभी कैसे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर भर्ती जो है इसी महीने के लास्ट तक दे दी जाएगी। अगर थोड़ा बहुत देरी होता है तो फरवरी महीने में हर हाल में भर्ती आ जाएगी। और फरवरी में अगर भर्ती दी जाएगी, मान लेते हैं फरवरी में ही, अगर जनवरी में नहीं आता है तो फरवरी में ही अगर दी जाती है तो मई में इसकी लिखित परीक्षा ले ली जाएगी, मई लास्ट तक। ज़्यादा देरी इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब अभी देखिएगा हाल फिलहाल में मध्य निषेध सिपाही की भर्ती आई है, तो सीएसबीसी की ओर से 4 से 5 महीने में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जा रहा है। और सीएसबीसी में जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का पिछला भी भर्ती देखिएगा 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। बीच में कोरोना के कारण से कुछ भर्ती 2 साल तक चला है, लेकिन 1 से 1.5 साल तक पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता है। और ये ईआरएसएस से संबंधित भर्ती है, डायल 112 से संबंधित भर्ती है, तो इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी सेवा से संबंधित है। तो आप लोगों को भर्ती जल्द देखने को मिल जाएगा। और इसकी लिखित परीक्षा ये है कि अगर जनवरी में आती है तो मई शुरू में परीक्षा ले ली जाएगी, अगर फरवरी में भर्ती दी जाती है तो मई लास्ट में आप लोगों को लिखित परीक्षा देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा में 100 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सब्जेक्ट क्या कुछ है आगे बताने वाले हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल 100 अंक है। और ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी, इसके लिए आपको 2 घंटा का समय मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। इसके बाद सब्जेक्ट में देखिएगा हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स है। तो सभी सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। और यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन अभी से तैयारी करना चाहते हैं, जिससे अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहेगा तो अभी से प्रैक्टिस सेट सारा कुछ तैयारी शुरू कर देंगे।
तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। आप लोगों की जो भी राय रहेगी उस अकॉर्डिंग भर्ती, क्योंकि आना तो है, फिक्स है, भले 10 दिन 15 दिन देरी से आए लेकिन भर्ती आना है। तो भर्ती आप लोगों को जल्द 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल जाएगा और इसके बाद परीक्षा जल्द ली जाएगी। तो अभी से आप लोग तैयारी कीजिएगा अच्छी तरीके से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। और यहाँ पर कुछ और आप लोगों का डाउट होगा, जैसे डाउट में ये है कि एज कितना क्या। तो एज की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 25 का एज लिमिट है, मिनिमम 18 साल हो गया, मैक्सिमम 25 साल। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 25 साल का ही कंडीशन है। अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए 27 साल, महिला के लिए 28 साल। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 30 साल। और हाइट को लेकर शुरू में ही आपको क्लियर हो गया और सारा कुछ यहाँ से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सभी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जाइए फटाफट बिहार पुलिस टारगेट बैच से जुड़ जाइए। इस कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आप लोगों की इसमें पूरी तैयारी करवाएंगे। तो देर किस बात की, बिहार पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ के लिए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके संपूर्ण तैयारी में अभी से लग जाइए।